ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਆ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ चाह रहा हूँ कि आज का दौर साइंस का युग है। बिल्कुल। और हमें जो कुछ आज तक दिया है वो साइंस ने दिया है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपने पीछे देखा होगा कि पंजाब में एक हाईवे में कोठी आ गई थी बहुत बड़ी। तो 4 महीने के अंदर अंदर वो बहुत बड़ी कोठी 400 मीटर दूर जाकर शिफ्ट कर दी गई थी। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने अपने मकान जो नीचे हो गए थे ऊंचे कर दिए। बिल्कुल। आज बहुत बड़े बड़े पेड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। और इसी तरह विज्ञान में अगर इनको कहा जाता कि भाई यहाँ हाईवे का चौड़ीकरण होना है, आप इन मजारों को शिफ्ट कर लें अपनी सुरक्षित जगह पर, तो ये मजार वहां पर शिफ्ट हो सकती थी। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ राजनीति हुई। अच्छा। राजनीति इसलिए हुई क्योंकि माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह औलख जी का जनाधार खिसकता जा रहा है। सिख वोट उनके पास नहीं बचा आज की डेट में, क्योंकि सिखों को सिख मोस्टली किसान है और किसानों का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है किसी का हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ साथ और किसान बिरादरियां हैं, वो भी इसी में, अब वो धर्म नहीं देख रहे, वो किसान ही देख रहे हैं, तो वो वहां से खिसकते जा रहे हैं। इन्हें पता है कि मुस्लिम तो वोट देगा नहीं हमें, और सिख खिसक गया है। हिंदू भी आज की डेट में अपनी रोजी रोटी देख रहा है, वो इससे हटता जा रहा था। तो इन्होंने कहा हिंदू वोटर्स को एक कैसे किया जाए। अच्छा। और उसके लिए इन्होंने इस पर ये गिराया है। अब मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी चेयरमैन नगर पालिका ने तोड़ी हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं जी इन्होंने मंत्री जी ने तोड़ी हैं। हमें नहीं पता किन्होंने तोड़ी हैं, लेकिन हमें इतना पता है, हमने बोर्ड देखा है, वहां पर बोर्ड मजार के बिल्कुल सामने लगाया गया था कि ये रोड का चौड़ीकरण होगा। वो मजार के सामने के बजाय बोर्ड कहीं और भी लग सकता था। वो एक चढ़ाने के लिए था कि देखो हम ये मजार तोड़ेंगे, यही बोर्ड लगा के बता रहे हैं आपको, आपसे जो हो कर लो। तो मैं समझता हूं सब धर्म एक हैं। हमारे यहाँ महाराजा रंजीत सिंह हुए हैं, उन्होंने एक युद्ध जीता, जमरोद का किला जीता, उसके बाद स्वर्ण मंदिर में आकर के उन्होंने सोना चढ़ाया। सोमनाथ मंदिर पर भी उतना ही सोना चढ़ाया और उतना ही सोना उन्होंने सुनहरी मस्जिद लाहौर में भी चढ़ाया। तो हमारा सिख धर्म एक सेकुलर धर्म रहा है। हमारे गुरुओं ने सिर्फ युद्ध किया है जालिम के खिलाफ, उन्होंने जुल्म के खिलाफ युद्ध किया है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। तो हमारा तो सेकुलरिज्म है सिख में, तो सेकुलरिज्म पे रहना चाहिए था। ये राजनीति होती रहती है, आती रहती, जाती रहती है। आपने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए और जहाँ वोट बैंक को समेट के रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है, आप सीधा सीधा कह रहे हैं। लेकिन बलदेव सिंह औलख की छवि तो ऐसी नहीं रही है, उन्होंने तो कभी धर्म की राजनीति करी नहीं। मैं कह रहा हूँ मजबूरी हो गई है। जब वोट बैंक खिसकता दिखे तो उसके ध्रुवीकरण के लिए कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे जिससे वो वोट बैंक इकट्ठा हो। तो वोट बैंक तो वैसे भी जिसने वोट देना है देना है, जिसने नहीं देना नहीं देना। लेकिन इसको पहले से नोटिस दे करके, मैंने जैसे पहले कहा है कि आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि ये मजार शरीफ जो थी ये शिफ्ट हो सकती थी साइंस के माध्यम से, तो वो शिफ्ट कर देनी चाहिए थी। तोड़ के किसी को नीचा दिखाने से बेहतर ये था कि उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता। लेकिन जो विकास उन्होंने करवाया है यहाँ बिलासपुर क्षेत्र में, और क्या आपको लगता है कि उनको जरूरत है ऐसे कामों की? देखिए सर, आज जीएसटी में जितना पैसा एक महीने में इकट्ठा हो रहा है देश भर में, इतना पैसा पहले, आज से 50 साल पहले एक साल में भी इकट्ठा नहीं होता था। टैक्स का इतना अच्छा कलेक्शन नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट से लिंक है, तो आज वो ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। एक समय था जब सुई भी नहीं बनती थी हमारे देश में, आज हवाई जहाज बन रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने जो वर्तमान है, इन्होंने सब कुछ बेचा है। मतलब एम्स बचा है, बाकी भेल बेच दिया, और यहां तक कि रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, और जाने क्या क्या बेच दिया।
तो ये सब बनाया हुआ तो पुरानी सरकारों का था। तो आज जितना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है इतना पहले नहीं था। तो जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा विकास होगा। सिर्फ यही थोड़ा हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। पूरे आप हरियाणा देख लो, यहाँ से 15 साल एडवांस, 20 साल एडवांस चल रहा है वो। इतनी अच्छी रोड पहले थी 20 साल पहले जितनी हमारे यहाँ आज है, और वहां और ज्यादा डेवलपमेंट। अब वहां स्टेडियम्स बन रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ नहीं बन रहे। यहाँ 20 साल बाद गांव गांव स्टेडियम भी बनेंगे। तो धीरे धीरे विकास का ये प्रोसेस है, ये तो होता ही रहेगा। टैक्स तो पहले भी मिलता रहा है, जीएसटी भी था, सब कुछ था, लेकिन जो विकास अभी पिछले 10 सालों में बिलासपुर में हुआ है, ऐसा विकास पहले किसी ने नहीं करवाया। चाहे रामपुर में माननीय आजम खान जी भी रहे हैं, उन्होंने रामपुर में तो विकास कराया, लेकिन बिलासपुर की कभी सुध नहीं ली किसी ने। देखिए ऐसा नहीं है, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जीएसटी का जितना कलेक्शन आज के दौर में, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जितना कलेक्शन आज जीएसटी के तौर पे हो रहा है इतना पहले नहीं होता था। इस सरकार ने जीएसटी बढ़ा के भी बहुत ज्यादा लगाई है, 28% तक। आप 10 रुपए का साबुन खरीदते हो तो 2 रुपए 80 पैसे सरकार को देने पड़ते हैं। पहले ये टैक्स कम थे, आज टैक्स ज्यादा है, और उस ज्यादा टैक्स कलेक्शन की वजह से ज्यादा विकास हो रहा है, और आगे और भी ज्यादा विकास होगा। क्योंकि जो एक बार रोड बन गई वो दोबारा तो नहीं बनेगी, उसकी सिर्फ रिपेयर होगी। नया रोड बनाने में ज्यादा पैसा लगता है। पहली सरकारों ने नए रोड तो बनाए, ये यहाँ तो सिर्फ रिपेयर हुई है, तो रिपेयर में कम पैसा लगता है, इसलिए आपको विकास ज्यादा लग रहा है। जितना विकास मैं समझता हूँ मोहम्मद आजम खान साहब ने कराया है, इतना आसपास पूरे यूपी में कहीं हुआ ही नहीं है। वहां सड़कें नहीं थी निकलने को। आज रामपुर में कहीं जाम दिखता है आपको? बाकी हर जगह जाम दिखेगा, रामपुर में कहीं जाम दिखता हो तो बताओ। शहर की गलियों को छोड़ दो। जो बिलासपुर चौराहे का चौड़ीकरण है उसका हुआ है, लेकिन जाम की समस्या से अभी तक वहां पे समाधान नहीं हुआ है कोई भी। और दूसरी बात साथ में ये भी मैं करना चाहूंगा कि माड़खेड़ा रोड पे प्राइवेट जो अदारे हैं, दुकानों वाले हैं, उन्होंने सबने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए अतिक्रमण तो यहाँ बहुत ज्यादा है बिलासपुर में, लेकिन क्योंकि वही बात है कि अपना अतिक्रमण कर ले तो वो नहीं दिखता, दूसरा अतिक्रमण करे तो वो दिखता है। वहां कुछ मजबूरियां रही होंगी सरकार की, जो उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और दूसरी बात, जो नहर पाट करके, नहर एक आम पब्लिक के लिए नहर है, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है। वो नहर पाट कर उस पर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए, और चुंगियां लगा रहे हो, ठेके दे रहे हो। आज कार खड़ी करने से गरीब आदमी कतराता है, मोटरसाइकिल खड़ी करने से कतराता है। 100 रुपए 50 रुपए कार वाले से वहां लिया जा रहा है। तो क्या वो इसलिए नहर पाटी गई थी कि लोगों से पैसा वसूल किया जाए? तो मैं समझता हूं इसके लिए नहीं होना चाहिए था। लोगों का जो पीछे वाले हैं उनका फ्रंटेज आपने खत्म कर दिया, तो फ्रंटेज का राइट टू फ्रंटेज सबको है। तो मैं समझता हूँ ये इन्होंने अपना पैसा कमाने के लिए एक जगह बनाई थी, और बाकी जो चौड़ीकरण है चौराहे का, वो आज भी जस का तस है। वहां पर कोई सुविधा खास नहीं मिली है, और वहां जाम आज भी लगा। 2027 की इलेक्शन भी नजदीक ही आ रही है धीरे धीरे, तो इस चीज का कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर? देखिए ये इसको मैं इलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने कोशिश की है ध्रुवीकरण की, 2 मजार शरीफ तोड़ करके, कि जिससे हमारे वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन इसका एक्शन का रिएक्शन भी होता है। वकील साहब, जमीनें थी, जंगलात की जमीनें थी, जिसमें 1947 में कुछ लोग उजड़ के पाकिस्तान से यहाँ पे यूपी में आके बसे थे, उनको मालिकाना हक नहीं मिला था अभी तक। उसका मालिकाना हक यूपी सरकार ने उनको दे दिया है, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए इसमें प्रचार प्रसार तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मामला आज से नहीं है, 1947 से है। और जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के में इसका है वर्जन कि जो 1359 फसली से जिस जमीन पर काबिज हैं, चाहे वो किसी के भी नाम है, चाहे वो सरकार के नाम है, आप उस पर मालिकाना हक पा जाओगे। ये तो कानून में था, और कानून में अधिकारी लोग डरते हुए नहीं करते। ये कानून तो जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में ही है, लेकिन अब ये कहां तक लागू हुआ है, ये आज तक एक्ट तो हमें कोई देखने मिला नहीं, ना सोशल मीडिया पर, ना वैसे। अब पता नहीं किस हद तक इन्होंने उसको लागू किया है, नहीं किया। तो उसमें जो ऑपोजिशन वाले हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ सरकार ने 1 एकड़ की मालिकाना हक दिया है, प्रचार और प्रसार कर दिया कि मालिकाना हक दे दिया, लेकिन कितना दिया ये किसी ने, आपने आज तक कुछ देखा? हालांकि 12.5 एकड़ तक एडवर्स पोजीशन के आधार पर आपको राइट मिल सकता है कानून की नजर में। अगर आप 1359 फसली से 12.5 एकड़ जमीन पर काबिज हैं, तो उस पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। और ये कानून पहले से था,
इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। अधिकारी सरकारी जमीन पर आपको मालिकाना हक देने से डरते थे, बल्कि कानून पहले से था कि जो 1359 फसली से काबिज है वो उसका मालिक रहेगा। क्या इलेक्शन को मद्देनजर रख के ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है? ये प्रचार प्रसार की पार्टी है, प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने किया है। अभी तक सामने एक्ट आए, जो बिल लाए हैं वो सामने आए तो पता चले कि इस किसान को कितना फायदा होगा। तब